हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 6 तारीख और आज मैं जॉब खोजने के बजाय आज मैं खुद का कुछ डिसीज़न लेने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत अहम हो गया है। क्योंकि घर बैठे 5 दिन पूरे हो चुके हैं और 3 दिन 4 दिन मैं जॉब ढूंढने में लगा दिया। और एक बजाज का ऑप्शन था, लेकिन वो भी जो है वापस मेरे को कॉल नहीं आ रहा है अभी। कह रहा है नवरात्रि के बाद शायद आपका जो है पॉसिबिलिटी बन जाए, लेकिन मैं उस समय तक रुक नहीं सकता क्योंकि अपने ऊपर बर्डन ज़्यादा है। और सेकंड ये कि जो बाइक लेने का जो मेरा चल रहा था कि अगर मैं बाइक ले लेता हूँ इसी बहाने, तो बाइक का प्रॉब्लम ये है कि मुझे घर वालों से परमिशन लेना पड़ता। तो उसका भी परमिशन मैंने कल रात को पापा से बोल दिया है कि मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, तो मैं उस पैसे का बाइक ले लेता हूँ। उसके बाद मैं अपना खुद का कुछ स्टार्टअप करने के लिए मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि उससे क्या होगा कि दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा मुझे और काफ़ी कुछ अच्छा हो जाएगा। इसी बहाने मैं दूसरे से जो बाइक मांगता था वो मुझे मांगना नहीं पड़ेगा। और छोटा मोटा घर का भी काम मेरा जो है, अगर मैं घर पे स्टे करता हूँ तो काम उस बाइक से काफ़ी कुछ राहत मिल जाएगा। और बाइक लेने का सबसे बड़ा प्रायोरिटी मेरा ये होगा कि मुझे घर में बैठना नहीं है, बाइक से मुझे हेल्प लेके कुछ पैसे अर्न करने हैं। और मुसीबत बढ़ रहा है धीरे धीरे, वो भी अपन फेस कर लेंगे। लेकिन अभी तक का कोशिश हमारा यही रहेगा कि मैं आज और कल में जो मुझे डिसीज़न लेना है ले लूँ, क्योंकि पापा का कहना है कि ठीक है तुम्हें बाइक लेना है ले लो, लेकिन ऊपर का जो काम चल रहा है उसमें उसका थोड़ा देख लो। उन्होंने यही शर्त रखा है, तो उसी को पूरा करने के लिए मैं फिर अभी मार्केट में आया हूँ। अभी मैं देखता हूँ कि वो कितना तक मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे बहुत लिमिटेड हैं, क्योंकि मुझे डाउन पेमेंट करना पड़ेगा और एक और फिर से EMI मुझे चुकाना पड़ेगा। और पहले से तो ऑल बर्डन है, 3 EMI पहले से चल रहा है। और अभी अगर मैं बाइक ले लेता हूँ तो फिर मुझे इसका हो जाएगा। एक EMI मेरा पापा का बाइक वाला जो है 2 महीने में ख़त्म हो जाएंगे, तो मिला जुला के 10 और 20 हज़ार का मेरा मंथली EMI आएगा। तो काफ़ी कुछ सोर्स हो रहा है और मेरा यही निकल के डिसीज़न आया है कि मुझे कुछ ना कुछ अब करना पड़ेगा, क्योंकि बैठे रहने से मतलब नहीं है। कब तक मैं जॉब के पीछे भागता रहूं, और खुद का कुछ स्टार्ट करना ही बहुत ज़रूरी है। और इन दिनों मैं काफ़ी थोड़ा 3-4 दिनों से काफ़ी कुछ परेशान हूँ, मेरा दिमाग एक जगह लग नहीं रहा है और इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा इस विषय में कुछ कहना नहीं चाहूँगा। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो परिस्थिति सबके सामने आ जाता है। लेकिन मुझे बहुत जल्दी डिसीजन लेना पड़ रहा है और उसके लिए फिर मुझे लाइसेंस भी बनाना पड़ेगा और काफ़ी कुछ अलग से बाइक में खर्च भी हो जाएगा। हेलमेट एक अच्छा सा लेना पड़ेगा और क्या बताऊँ। ठीक है, पहले पापा का जो शर्त है मैं उस पर मैं कंप्लीट कर देता हूँ। कुछ इलेक्ट्रिक का सामान लेना है, क्योंकि अंजलि का जो रूम है और उसको प्लास्टर कराना है मुझे, और एक ग्रिल लेना है, जो विंडो और डोर का जो चौखट होता है उसको मैं ले लेता हूँ। उसके बाद जो भी पैसे मेरे पास लिमिटेड बचेंगे उसके ऊपर देखूँगा, कुछ पैसे घटेंगे तो मैं किसी तरह एडजस्ट करूँगा। लेकिन आज और कल में मैं बाइक लेने का मतलब मैं पूरी तरह से हावी हो चुका हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी फ़ैसला है मेरे लिए ये, और काफ़ी रिस्क है। और पहले से मतलब और भी ज़्यादा मेरे पास बर्डन बढ़ जाएगा और काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाएगा कि मैं उस चीज़ पे खड़ा उतरूँगा कि नहीं उतरूँगा, अब आने वाला पल बताएगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कोई भी काम करता हूँ तो पूरे दिल और लगन से करता हूँ। और मैं अगर बाइक ले रहा हूँ, कुछ सोचा हूँ, विचारा हूँ, और 4-5 दिनों से मैं जिस काम के लिए करने के लिए मैं बाइक ले रहा हूँ उसके ऊपर रिसर्च एनालिसिस कर रहा हूँ, और मैं उसमें सफल साबित हूँ। और डेली का मेरा कोशिश यही रहेगा, कम से कम 1000-1500 रुपये मुझे टारगेट रहेगा दिन का निकालना, क्योंकि अगर 1000-1500 निकलेगा तो 30-35 हज़ार मेरा कहीं नहीं गया हुआ है। उससे मैं अपना लोन भी क्लियर कर लूँगा और कुछ सेविंग्स भी हो जाएगा और आगे के लिए कुछ सोच पाऊँगा। और बाइक लेने का एक और मकसद मेरा ये भी है कि अगर मुझे दूसरी जगह जॉब भी अगर मिलता है तो मैं बाइक लेकर ही चला जाऊँगा, अगर मुझे बिहार में अगर सिविल का जॉब मिलता है तो। लेकिन प्रायोरिटी मेरा फ़िलहाल अभी पटना का ही है, क्योंकि मैं जितना भी परेशान हो लूँ, जब तक मैं खुद का कुछ सोचूंगा नहीं तब तक मैं सफल नहीं हो पाऊँगा। और अभी तक मैं बस सोच ही रहा था, लेकिन अब मुझे कुछ ना कुछ करना है।
इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट का ज़रूरत है। आप लोग इसी तरह मेरे ब्लॉग में बने रहिए और ताकि मैं भी स्ट्रगल जो फेस कर रहा हूँ और उसको आप लोग देखें और आगे इस चीज़ के ऊपर बातें होंगी हमारे ब्लॉग में। तब तक के लिए मैं अभी आपसे विदा लेता हूँ। SK इलेक्ट्रॉनिक का के पास मैं पहुँच चुका हूँ और मैंने यहाँ पे लिस्ट दे दिया है। वो सामान निकाल रहे हैं। कुछ पैसे मुझे यहाँ लग जाएंगे तो फिर मेरे बाइक के पैसे से मुझे फिर वहाँ माइनस हो जाएगा। लेकिन मैं पिताजी को बोलूँगा कि थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि फिर मेरे बाइक से पैसे माइनस हो जाएंगे। क्योंकि सबसे बेहद ज़रूरी चीज़ है कि मुझे डाउन पेमेंट मुझे करना है और कुछ पैसे रखने भी हैं मुझे पास में। कुछ ज़रूरी और सडन कुछ ज़रूरत पड़ गया। पिछले मंथ का जो सैलरी अभी है वो तक आया नहीं है। 10-20 दिन का सैलरी मेरा बन रहा है, लेकिन अभी तक वो मिला नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा होगा और कोशिश करता हूँ आपको और भी आगे चीज़ बताने का, और जो मैं करने जा रहा हूँ वो भी मैं आपको बहुत जल्द बताऊँगा। अभी तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। ये दीवार में जाएगा ना, ये अंदर जाएगा, ऊपर रहेगा, ये अंदर जाएगा, ये ऊपर रहेगा। दोनों नहीं बनाने और अभी मैं होंडा के शोरूम में आ गया हूँ अपने भैया के साथ, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि बाइक के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अपने को कुछ आइडिया था नहीं, तो इसलिए बाइक को देखने दिखाने के लिए और फाइनेंस के बारे में जानकारी लेने के लिए हम आए हुए हैं। और मेरा अभी सिविल चेक कर रहे हैं भाई साहब, दीपक जी, कोटक वाले भाई साहब। और ये हमारे भाई साहब, देखना ये है कि मेरा अभी कितना सिविल होगा और कितना EMI और कितना मंथ का, कितने साल का आना है, इसके बारे में जानकारी ले, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड ही पैसा है, तो उसको देख के ही अपने को काम करना है। तो जैसा होता है आपको बताऊंगा। और दूसरी जगह मैं आपको ये बाइक दिखा दूं। ये बाइक हमारा होने वाला है, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है।